आखिर कैसे नूनी चिड़िया का जंगल ज़ोंबियों का घर बन गया? क्यों ये सब एक दूसरे को मारने के लिए और खाने के लिए तैयार हो गए? आइए देखते हैं शुरू से। कितने सालों बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे घर वाले देखकर कितना खुश होंगे। वैसे अपने घर का नजारा और जंगल की खुशबू में जादू है। मैं जाकर ऐसा करता हूँ, सबको सरप्राइज देता हूँ, देखता हूँ पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। कोई है क्या? हेरी बेटा, देखो कौन है। हेरी, ये कमबख्त इनका फोन सांस नहीं लेता। थोड़ी देर भी जो सांस ले ले। हाँ माँ, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो आवाज लगा के? ओहो, मेरी बेटी परेशान हो गई। मेरे बेटे के कौन सा बिजनेस चल रहे हैं जो परेशान हो गई? फोन के अलावा भी कुछ दिखता है घर में? माँ भी है, भाई भी है जो शहर पड़ा हुआ है। कोई दिखता है या नहीं दिखता? हाँ बोलो, क्या काम है? हेरी, डॉक्टर के पास चलना, तुम्हारा इलाज कराऊंगी मैं। क्यों? तुम्हें कम सुनाई देता है? बाहर गेट पर कोई है, गेट खोलो। कौन है? भगवान, एक आविष्कार तुमने घर में ही करे हैं हमारे। ये न जीने देते भैया मुझे। कौन? मैं हूँ, पवन का दोस्त। लेकिन भैया तो शहर हैं। कौन है? भैया के दोस्त हैं। अंदर बुला ले घर में। नमस्ते। कहाँ से आए हो बेटा? पानी वानी पियोगे? है पी के आए हो? हाँ पीऊंगा। गुत्ती लाल कर दूंगी, महाराज बना दूंगी। मुझसे खेल रहा है, मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। आपने कैसे पहचाना माँ? बेटा वो छोड़ो, ये बता कैसे सूख गया इतना? तो शहर में खाना वाना नहीं मिलता क्या? हाँ मम्मी, खाता तो हूँ। इतना कमजोर हो गया मेरे बेटा। अब आ गया ना, हमारा खून पीकर सही हो जाइए, ठीक है? माँ, आप भी ना मजाक करना नहीं छोड़ोगे? मिल्ले, तेरा भैया आया है और इसे भूख न लगती तेरा फोन को? पूछ ले, इसके लिए भी खाना बना दे करूंगी तेरा फोन के लिए। हाँ ना, पता नहीं भैया मेरे लिए क्या लेके आए शहर से? तेरे लिए मैं शहर से गिफ्ट लाया हूँ। देख, ये छोटे छोटे कान के झुमके। भैया मुझे पता था आप खाली हाथ नहीं आएंगे। बस अब आ गया मेरे लाल। तो आया है तो घर फिर से रोशन हो जाएगा। अचानक बाहर से अजीब कहराने की आवाज आती है, जैसे कोई घायल जानवर हो। माँ, ये कैसी आवाज है? ये तो पड़ोसी हैं, लेकिन इनके शरीर पर खून और आंखें सफेद क्यों है? भैया क्या करेंगे? अब ये दरवाजा तोड़ देंगे क्या? हमें भी खा जाएंगे। तो माँ को लेकर पीछे रह, मैं देखता हूँ। हाँ, अब ये घर तक आ गए। जंगल पूरा इनसे भर चुका है। हे भगवान, ये कैसा श्राप है हमारे जंगल पर? पहले तो ये घर था चिड़िया का, शांति का, अब मौत का घर बन गया। अचानक पीछे से खिड़की का शीशा टूटता है, एक ज़ोंबी अंदर घुसने लगता है। पवन पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसके सर पर मारता है। ज़ोंबी गिरता है लेकिन फिर से उठने लगता है। ये मर क्यों नहीं रहे भैया? ये अक्षय नहीं, इनकी मौत भी अलग होती है। माँ, ये मर नहीं रहे। आप सब कमरे में चलो जल्दी। बेटा अब कैसे करें? सारा जंगल ज़ोंबी बन गया। अब इन्हें बचाया कैसे जाए? माँ, इन्हें मारा जा सकता है, बचाया नहीं। बेटा इनके बीच हीरा, कौवा, तोता और कबूतर है। इनके बिना कैसे जंगल चलेगा? भैया मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? छोटी हीरी, ये डरने का वक्त नहीं, समझदारी का वक्त है। देखो कैसे हराता हूँ इन्हें, सोचने दो मुझे। हाँ, ये जो है सूरज की रोशनी में नहीं निकलते, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर सब जगह लाइट लगा देता हूँ। इनके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो ये इनके अंदर का वायरस खत्म हो जाएगा। बेटा ये कल करना। मम्मी, आपकी बात ठीक है, लेकिन पापा मुझसे कह के गए थे, कल करे सो आज करे सो अब। बस रुको थोड़ी देर, मैं सबको मजा चखाता हूँ अभी। पवन
ऊपर जाके चारों पेड़ों पर लाइट लगा देता है। लाइट लगाने के बाद वापस अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मैंने लाइट लगा दी, लेकिन अब एक रिस्क लेना पड़ेगा हमें। उनके सामने जाना पड़ेगा, तभी वो हमारे पास आएंगे लाइटों के बीच में। लेकिन पवन कैसे? वो मार देंगे हम सबको। माँ मुझ पे भरोसा रखो। नोनी चिड़िया पवन की बात मान जाती है और वो लाइट के बीच में चली जाती है। पवन भी माँ के साथ चला जाता है। जैसे ही वो ज़ोंबी उनके पास जाते हैं, पवन लाइट चला देता है और वो काफी चिल्लाते हैं। फिर अगले दिन वो सही हो जाते हैं। अब कैसे हो? तुम सब ठीक हो? हम तो ठीक हैं। हमें क्या होगा? माँ इन्हें कुछ नहीं पता, तुम भी कुछ मत बताओ इन्हें क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, आज पवन आया है, तुम सबसे मिलवाने लाई हूँ पवन को। फिर क्या, ऐसे पवन ने ज़ोंबियों से पूरे गांव की रक्षा करी। पवन ने इतनी कठिन परिस्थितियों में समझदारी से काम लिया, जिसकी वजह से ज़ोंबी मरे भी नहीं और उनमें से ज़ोंबी वाला वायरस भी खत्म हो गया था। तो इसलिए कहते हैं, परिस्थिति जो भी आए समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।